Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Wagering Agreements, and this is lecture number 68. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं वेजिंग एग्रीमेंट्स को टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं वेजिंग एग्रीमेंट्स के पॉइंट के ऊपर. वेजिंग एग्रीमेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट मैं वेजिंग के मीनिंग को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ. वेजिंग में बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट between two parties to the effect that if a given uncertain event is determined in one way, one of them shall pay a certain sum of money to the other, and if it is determined the other way, the latter shall pay to the former. Wagering agreement दो पार्टीज के अंदर इस बात का एग्रीमेंट है, अगर कोई दी गई अनिश्चित घटना एक तरह से होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे देगा, लेकिन अगर कोई दी गई अनिश्चित घटना दूसरी तरह से होती है तो बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को पैसे देगा. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. ए क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. मिस्टर ए एंड मिस्टर आई, these are the two different parties with us. Mr. A says Australia shall win this cricket match. Mr. I says no, India shall win this match. A further says if India wins this match, I shall pay you rupees 10,000. Mr. I says okay, if Australia wins this match, I shall pay you rupees 10,000. This is a case of wagering agreement. आप इसको बोल सकते हैं this is a betting agreement. Yes, wagering agreements are betting agreements. अगर इस केस के अंदर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो मिस्टर ए को 10,000 रुपीज की पेमेंट करेगा, लेकिन अगर इंडिया जीतती है तो यहां पर मिस्टर ए मिस्टर आई को 10,000 रुपीज पे करेगा. सो वेजिंग एग्रीमेंट्स आर एसेंशियली बेटिंग एग्रीमेंट्स. Essential elements of wagering agreement. The first point is it relates to a promise to pay money. इसके अंदर एक वचन दिया जाता है पैसे को देने का या पैसे के इक्विवेलेंट कोई भी चीज की वर्थ को देने का. सेकेंड पॉइंट, द प्रॉमिस में बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. जो प्रॉमिस किया गया है वो किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर निर्भर करता है. थर्ड पॉइंट, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. जो घटना के ऊपर एग्रीमेंट निर्भर करता है वो घटना अनिश्चित होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैच का क्या रिजल्ट आएगा ये घटना अनिश्चित है. फोर्थ पॉइंट, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड इक्वली टू विन और लूज. दोनों पार्टीज के जीतने या हारने की संभावना बराबर है. फिफ्थ पॉइंट, द गेन ऑफ वन पार्टी मस्ट बी द लॉस ऑफ द अदर पार्टी. एक पार्टी का गेन होना चाहिए और वही दूसरी पार्टी का लॉस होना चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट, द प्रॉमिस मस्ट हैव बीन मेड विद एन इंटेंशन टू गैम्बल. यहां पर दोनों ने जो प्रॉमिस दी है उसके पीछे उनकी इंटेंशन गैम्बल करने की है, जुआ खेलने की है. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट्स. वेजिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल. इस तरह के बेटिंग एग्रीमेंट्स व्यर्थ हैं, हम इन्हें लेके कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये कानूनी रूप में कोई अपराध नहीं है. इन गुजरात एंड महाराष्ट्र दे आर इलीगल. लेकिन ये वेजिंग एग्रीमेंट्स अगर गुजरात या महाराष्ट्र में किए जाते हैं तो वहां पर इन्हें इलीगल डिक्लेयर किया गया है. नो सूट कैन बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेस टू बी वॉन ऑन एनी वेजिंग एग्रीमेंट. किसी भी वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर जो भी अमाउंट जीता गया है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता. A winner in wager is therefore prevented from recovering by suit the money from the other party to the contract or the stakeholder. इस पर्टिकुलर वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टी जीती है वो दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल करके पैसे को रिकवर नहीं कर सकती. स्टूडेंट, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है स्टेक होल्डर. स्टेक मीन्स जो चीज दाव पर लगी हुई है, होल्डर मीन्स उस दाव को होल्ड करने वाला. सपोज कीजिएगा
मिस्टर ए कहता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और मिस्टर आई कहता है इंडिया जीतेगा। दोनों ने 10,000 रुपये की शर्त लगा दी। दोनों ने 10,000 रुपया मिस्टर एस को दे दिया। मिस्टर एस इज स्टेक होल्डर। अब मिस्टर ए जीत गया तो मिस्टर ए एस के ऊपर केस फाइल करके पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। मिस्टर एस इज स्टेक होल्डर। इसके पास दोनों ने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है। सो ना तो पार्टी के ऊपर केस फाइल करके पैसा रिकवर किया जा सकता है और ना ही स्टेक होल्डर के खिलाफ कोई केस फाइल करके पैसे को रिकवर किया जा सकता है। इवन ए फ्रेश प्रॉमिस टू पे डेट अराइजिंग आउट ऑफ वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अनएनफोर्सेबल। मान लीजिए मिस्टर ए जीत गया, अब आई ने पैसा देना है और मिस्टर आई के पास पैसा नहीं है। मिस्टर आई एक फ्रेश प्रॉमिस देता है, मैं तुम्हें 3 महीने के बाद 10,000 रुपया पे करूंगा। मिस्टर आई ने ये जो एक फ्रेश प्रॉमिस दिया है मिस्टर ए को, मैं तुम्हें 3 महीने के बाद 10,000 रुपया पे करूंगा, इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को भी लेके मिस्टर ए कोर्ट में जाके पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। कोलेटरल मीन्स साइड बाय साइड ट्रांजैक्शंस। Though a waging agreement is void, but the transaction collateral to waging transactions are not void. Waging agreement तो बिल्कुल void है, लेकिन अगर waging agreement के साथ कोई साथ कोई ट्रांजैक्शन जुड़ गई है तो वो void नहीं है। सपोज कीजिएगा मिस्टर ए जीत गया और मिस्टर आई को 10,000 रुपीज देना है। मिस्टर आई के पास पैसा नहीं है। मिस्टर आई अपने एक दोस्त मिस्टर एफ के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं शर्त में 10,000 रुपया हार गया हूं, तुम मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें 3 महीने के बाद ये पैसा वापस कर दूंगा। मिस्टर एफ ने मिस्टर आई को 10,000 रुपया उधार दे दिया। ये जो वेजिंग एग्रीमेंट के साथ साथ ट्रांजैक्शन हुई है ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन है। वेजिंग एग्रीमेंट तो मिस्टर ए और मिस्टर आई के बीच में है और ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन मिस्टर आई और उसके फ्रेंड मिस्टर एफ के बीच में है। एफ ने पैसा दे दिया, अब एफ अपने पैसे को रिकवर करने के लिए मिस्टर आई के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। सो ऑल कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू द वेजिंग एग्रीमेंट्स दे आर नॉट void, दे आर परफेक्टली वैलिड। जो बात अभी हमने ऊपर कही वही बात मैं इस पर्टिकुलर लाइन में कह रहा हूं। मनी lent for the purpose of gambling or for paying a gambling debt, even if advanced with the knowledge of its purpose for which money is required, can be recovered. मिस्टर एफ ने अपने दोस्त मिस्टर आई को 10,000 रुपया 3 महीने के लिए उधार दे दिया। मिस्टर एफ जानता था कि मिस्टर आई इस पैसे से अपने गैम्बलिंग डेट को पे करेगा। इस केस के अंदर मिस्टर एफ जो कि मिस्टर आई का फ्रेंड है वो आई के ऊपर केस फाइल करके भी अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। सो ऑल कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू द वेजिंग एग्रीमेंट्स दे आर परफेक्टली वैलिड। However, the transaction collateral to illegal agreement are also void. लेकिन अगर दो पार्टीज ने कोई इलीगल एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के साथ अगर कोई साइड बाय साइड ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन भी void होगी। Money lent for the purpose of enabling a person to pay for illegal transaction debt cannot be recovered. एक व्यक्ति ने कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन करके कोई अपना डेट बना लिया। अब वो अगर किसी से भी इस डेट को रीपे करने के लिए कुछ पैसा उधार लेता है तो जो व्यक्ति इसे पैसा उधार देगा वो कानूनी रूप में कोर्ट की मदद लेके उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। सो ऑल कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू इलीगल एग्रीमेंट्स दे आर वॉइड, बट ऑल ट्रांजैक्शंस कोलेटरल टू वेजिंग एग्रीमेंट्स आर परफेक्टली वैलिड। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब ये वेजिंग एग्रीमेंट का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बट कोलेटरल ट्रांजैक्शन के पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।